से पार करने का मार्ग क्या है और आप इसको बताइए। श्री जी और कुछ नहीं पूछते, बस ये बातें पूछते हैं। वहां वैष्णव के चारों संप्रदाय, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी और माधवाचार्य, ये चार पंथ हैं। दक्षिणामत के आचार्य और सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक 6 दर्शनों के आचार्य वहां इकट्ठे हुए होते हैं। और जितने हिंदू धर्म के अन्य पंथ होते हैं सभी इकट्ठे होते हैं। आपको देखना हो, अभी प्रयाग में कुंभ लगने जा रहा है, अब जाकर देखिए कितनी लाखों की संख्या इकट्ठी होती है। इनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसी बहाने हिंदू समाज एक जगह इकट्ठा हो, लेकिन केवल पानी में डुबकी लगाना और भाग छूटना, इससे कोई लाभ नहीं होता है। हिंदू समाज संगठित होकर अपनी गलतियों को सुधारे, इसमें तो सार्थकता दिखती है। हमेशा चिंतन मनन होना चाहिए। सबको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि संसार में कोई देता है तो भारत में वैदिक धर्म ही देता है, हिंदू धर्म देता है। आप कह दीजिए कि परमात्मा नहीं है, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। आप पाकिस्तान की धरती पर कह दीजिए अल्लाह ताला नहीं है, तो आप देखिए इस निंदा कानून के अंतर्गत आपको पत्थरों से मार मार कर मार डाला जाए। गैलीलियो ने जरा सी ही तो बात कही थी कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। पादरियों ने कितनी बड़ी सजा दी थी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबको कुछ भी कहने की छूट है। अब श्री जी से सबसे पहले रामानुज मत के आचार्यों की बात होती है और वे अपनी पद्धति बताते हैं कि श्री जी आप हमारी पद्धति सुनिए और हमारे मत को ग्रहण कीजिए। कितनी विनम्रता है। पहले भी मैंने कहा है, जब श्री जी हरजी व्यास के पास जाते हैं कितनी विनम्रता से महीनों तक उनकी बात सुनते हैं। यहां भी गए हैं, सभी आचार्यों से कहेंगे कि मैं तो ये जानने आया हूं कि हमारे जीव को भवसागर से पार कैसे होना है, ये हमें मार्ग बताइए, आप अपनी पद्धति बताइए। कहावत कही जाती है, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले वो, हीरा का मुख से कहें लाख हमारा मोल। कितना भी आप बड़े विद्वान बन जाइए, कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये शोभा किसको देनी चाहिए कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा दृष्टि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जो भी है उनका दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं। यदि मनुष्य केवल अपने इसी अहम को छोड़कर उस परमात्मा पर समर्पित हो जाए तो संसार के सारे झगड़े मिट जाए। मेरी मेरी करत दुनी जाथे, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। हम अपना अहम धनी के चरणों में नहीं दे पा रहे। जिस दिन दे देंगे हमारे और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा। पर्दा तो हमने स्वयं बनाया है। इसलिए धनी कहते हैं, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुद ही को मारना, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। आप बहुत त्यागी बन सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, लेकिन मैं खुद ही को नहीं छोड़ सकते। विद्वान होने के बाद भी मन में भावना बनी रहेगी कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। आप बहुत सेवा करेंगे तो भी ये भाव रहेगा कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ये भाव नहीं आ सकता। ये भाव किसको आएगा? जो सबसे बड़ा परमहंस हो जाए। एक सुंदर साथ ने अपनी घटना बताई। आप बीती बद्री जोशीमठ बद्रिकाश्रम से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है लगभग। जोशीमठ के आगे चाइना का बॉर्डर आ जाता है। वो पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे। एक दिन नित्य क्रिया के लिए बाहर लोटा लेकर शौच के लिए गए थे और नित्य क्रिया के बाद लोटे को रखकर थोड़ा टहलने के लिए चले गए। वापस आकर देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके लोटे को मांज रहा था, धो रहा था। उन्होंने सोचा कि कौन काम कर सकता है। दो ही व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, या तो कोई पागल या परमहंस। लोटा हमने गंदा किया और उसको बिना परिचय के कौन मांजेगा? पागलपन में मांज सकता है या उच्च शिखर पर जो अध्यात्म के पहुंच जाएगा वो मांजेगा। इसलिए जो मठों में रहने वाले मठाधीश अपनी सेवा कराते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को जो गंदगी में लिपटा हुआ था उसकी सेवा की।
ईसा मसीह ने कोड़ियों के घाव धोए। ये कार्य कौन करेगा? जिसने स्वयं को मिटा दिया है, जो स्वयं को, अपने अहं को सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में मिटा दिया होता है। दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के दुख को दूर करने के लिए अपने अहं को मिटा दिया होता है, वही अध्यात्म के शिखर पर बैठा होता है। अब कुंभ के मेले में जाइए, जितने मठाधीश होते हैं, सभी संप्रदायों के बड़े बड़े गुरुजन होते हैं, छत्र लगाकर चलते हैं, उनके साथ उनके शिष्यगण होते हैं, जय जयकार लगाते हुए तरह तरह के सवारी निकालते हैं। ये क्या है? ये तो दिखावा है। उनके अंदर अध्यात्म की सरिता नहीं बनती है। आप चांदी के छत्र लगाकर बड़ी बड़ी सवारी पर अपने भक्तों की भीड़ लेकर के संसार को क्या दिखाना चाहते हैं? शंकराचार्य जी कभी जमीन पर बैठे ही नहीं सकते, जब बैठेंगे तो चांदी के कुर्सी सिंहासन पर ही बैठेंगे। आदि शंकराचार्य तो जीवन भर पैदल चलते रहे, कभी उन्होंने चांदी की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, बैठे ही नहीं, उनके लिए विष के समान था। लेकिन आज के शंकराचार्य 2200 साल हो गए, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू समाज त्राही त्राही कर रहा है, अनेक बुराइयों ने घर कर रखा है, लेकिन इन शंकराचार्यों को कोई चिंता नहीं होती है। सच्चा सन्यासी कौन होता है? जो संसारिक सुखों को ठोकर मारकर या तो परमात्मा के प्रेम में डूबा रहे या संसार को सही राह बताए। वो प्रतिष्ठा जाने से न डरे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। यदि बदनामी से डरे, संसार के गलत कार्यों का विरोध नहीं कर सकते, तो संन्यास लेने से क्या फायदा? संन्यास उसको लेना चाहिए जो निर्भीक होकर सत्य का मंडन करे और असत्य का खंडन करे। हाँ, किसी का दिल दुखाए बिना अपनी सच्ची बात अवश्य कहे, ताकि मानवता का कल्याण हो। अब रामानुज मत चला है कलयुग में। वैष्णव के 4 आचार्य हैं। रामानुज ने अपना मत अलग चलाया है। वैष्णव मत चला राजा भोज के 150 वर्ष के बाद। इन्होंने कहा है कि जो हमारे इस संप्रदाय को चलाने वाले, कोई कहता है, जैसे रामानुज मत वाले कहेंगे कि लक्ष्मी ने चलाया है, अन्य मत वाले कहेंगे कि सनकादिक ने चलाया है, कोई कहेगा कि ब्रह्मा जी ने चलाया है, कोई कहेगा कि शंकर जी ने चलाया है। और ये सारी बातें गप हैं। भारतवर्ष के आध्यात्मिक दर्शन के बारे में मैं एक संक्षेप सी बात कह देता हूं। भारत में प्राचीन काल से 2 धाराएं रही हैं भक्ति की, एक वाममार्गी धारा और एक दैवी धारा, यानी दक्षिण मार्गी धारा। वाममार्गी धारा क्या कहती है? ना मांस भक्षणे दोषो न मद्ये, मांस खाने में, शराब पीने में कोई दोष नहीं है। रावण इसी प्रवृत्ति का मानने वाला था। और ये रावण कौन था? रावण विश्वा मुनि का पुत्र था, जो आसुरी वर्ग था, जो मांस शराब में डूबा पड़ा था। उस कुल की माता थी और पिता ऋषियों के कुल का था। ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, वहां से ये वंश आता है। भारतवर्ष में हिमालय में सबसे पहले सृष्टि होती है, जिनको कहते हैं आर्य। आर्य का अर्थ होता है जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होता है, वो आर्य कहलाता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले केवल एक वेद का अवतरण हुआ और वेद को मानने वाला वैदिक धर्म अवलंबी कहलाता है। जो जो हिंदुओं में अपराध करते गए, उनको बहिष्कृत करके आर्यों ने बाहर कर दिया। वो दक्षिण भारत में जाकर बसते गए। मद्रास के आसपास के इलाकों में जहां भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां की जलवायु में उनका रंग काला हो गया। उधर ऑस्ट्रेलिया से जो आए, दोनों का मेल हो गया। दक्षिण भारत में इनकी संस्कृति ने जड़ जमा लिया और प्रवृत्ति तो इनकी मांसाहार की थी। परिणाम यह हुआ कि रावण उनका नेतृत्व करने लगा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वही रावण शिवलिंग की पूजा करता था, मद्य और मांस में डूबा रहता था। वही प्रवृत्ति काफी समय तक बनी रही। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो वामार्गी संस्कृत काफी हद तक ध्वस्त हो गई। उसका कुछ बीज रहा।
धीरे धीरे कालांतर में तमोगुण के बढ़ने से, सुतोगुण के कम होने से महाभारत के पश्चात वही बीज अंकुरित हो गया। और परिणाम यह हुआ कि इन्होंने उड़ीसा बंगाल में अपनी धाक जमा ली। धीरे धीरे इनका पूरे देश में फैलाव हो गया और पशुओं की, गाय घोड़े, मनुष्य तक की बलि चढ़ाने लगे। वेद में कहा है, यजमाने से पशुन पाए, हे यजमान तो पशुओं की रक्षा कर। इन बामार्गियों ने क्या किया, गोमेद यज्ञ के नाम पर गाय को कटवा करके अग्निकुंड में हवन कराना शुरू किया। गोमेद किसको कहते हैं? गो माने पृथ्वी, गो माने सूर्य की किरण, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय। यानी सुगंधित पदार्थ अग्निकुंड में डाले जाए जिससे सुगंध फैले, उसको गोमेद यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं? राष्ट्रम ही अश्वमेध, प्रजा का सुव्यवस्थित शासन करना ही अश्वमेध यज्ञ है। नरमेध यज्ञ किसको कहते हैं? जब मनुष्य मर जाए तो उसके वजन के बराबर सुगंधित पदार्थों से उसको दाह संस्कारित कर देना है, नरमेध यज्ञ है। इन्होंने अर्थ निकाला कि जिंदे जी मनुष्य की बलि दे देना। आजकल के जो तांत्रिक क्या करते हैं, भैरव देवता को खुश करने के नाम पर मुर्गा काटते हैं, किसी बच्चे का अपहरण करके उसकी बलि देते हैं। ये सब कौन है? यही बामार्गी है। गौतम बुद्ध ने जब देखा तो इनका खंडन किया और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कह दिया कि यदि तुम वेद के नाम पर, परमात्मा के नाम पर गाय और पशुओं की हत्या करते हो तो मैं तुम्हारे वेद और परमात्मा यज्ञ को नहीं मानता। गौतम बुद्ध परमात्मा को मानते थे, लेकिन परमात्मा के नाम पर ही तो सारा अंधविश्वास आडंबर चल रहा था। इसलिए उन्होंने वेद और परमात्मा की ओट में चलाए जाने वाले इन यज्ञों का खंडन किया। सारे देश में बौद्ध धर्म का, जैन मत का बोलबाला हो गया। लेकिन भूल ये हुई कि उनके अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को स्वयं नास्तिक बना दिया, जबकि बुद्ध नास्तिक नहीं थे। एक जगह जा रहे थे, एक व्यक्ति मिला, बोलता है कि भगवान क्या परमात्मा है? बुद्ध कहते हैं कि किसने कहा कि परमात्मा है? परमात्मा नहीं है। आगे कुछ देर और चले, एक व्यक्ति और मिला, पूछता है कि भगवान क्या परमात्मा नहीं है? बुद्ध कहते हैं किसने तुमको कह दिया? परमात्मा तो है। आनंद उनके साथ थे। आनंद पूछते हैं कि भगवान आपने दो जगहों पर दो बातें कह दी, एक जगह कह दिया कि परमात्मा नहीं है, एक जगह कह दिया कि परमात्मा है, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं इसको किसी विचारधारा में बांधना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मनुष्य सत्य का अन्वेषण करे, स्वयं ध्यान साधना में उतरे और सम्यक समाधि से वास्तविक सत्य को देखे। एक पदार्थ है असत्य जो मिथ्या है, मिथ्या को छोड़कर सत्य को प्राप्ति करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सम्यक समाधि में जाने की आवश्यकता है। और जब विपස්සना के द्वारा सम्यक समाधि में कोई व्यक्ति जाएगा तो सत्य का स्वतः बोध हो जाएगा। केवल तर्क वितर्क से बहस करने से कोई प्राप्ति होने वाला नहीं है। आज विश्व का 90% बौद्ध समाज परमात्मा की अवहेलना करता है। जब शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने देखा कि सारे देश में बौद्ध मत खड़ा हो गया है, नास्तिकवाद हर जगह है, परमात्मा को कोई मानने वाला ही नहीं। तो पहले कुमारिल ने शास्त्रार्थ की प्रक्रिया अपनाई और उसके पश्चात शंकराचार्य जी ने बौद्धों के शून्यवाद, क्षणिकवाद का खंडन करके एकमात्र ब्रह्मवाद का आह्वान किया। लेकिन अच्छी तरह से उनके द्वारा भी वेदों का प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि असामयिक वृत्ति के कारण ज्ञान प्रचार ठप हो गया। जो 4 मठ उन्होंने बनाए थे, उन मठों में उनके शिष्यों की पूजा होने लगी। और आप जानते हैं, सन्यासी की राह में सबसे बड़ी बाधा है तो वह है प्रतिष्ठा। आज के सन्यासी जिस तरह से प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि प्रतिष्ठा ही तो उनके लिए माया का रूप लेकर आती है। चारों शंकराचार्यों की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि उन्होंने ध्यान, भक्ति और वेद का प्रचार कार्य ही छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज वेद के वास्तविक ज्ञान से वंचित हो गया। अब जो बामार्गी इसमें शामिल होते गए, उन्होंने वही रास्ता अपना लिया। पौराणिक मान्यता फिर प्रचलित हो गई, शूद्रों का तिरस्कार, स्त्री का तिरस्कार। और शरणाचार्य जी ने जो वेदों की व्याख्या की है, उसमें उन्होंने सरेआम बोला है किस तरह से मनुष्य की बलि देने का, पशुओं की बलि देने का,
नवग्रहों की पूजा का, ये जो कुछ आडंबर है सारणाचार्य जी ने वेदों में प्रतिपादित कर दिया अर्थ का अनर्थ करके। और ये सारी मान्यताएं कहाँ से हैं? पुराणों से ली गई हैं। पुराणों के रचनाकारों को वेदों का आशय मालूम नहीं था, उन्होंने अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ा नहीं था, निघंटु और निरुक्त भी नहीं पढ़ा था। परिणाम यह हुआ अर्थ का अनर्थ करते गए। और यही आप देखिए भागवत पुराण तक में वर्णन आता है किस प्रकार से हरिश्चंद्र के लड़के रोहित को बलि देने के लिए प्रेरित किया गया था। वरुण देव चाहते थे कि बलि दिया जाए, अंत में इंद्र जाकर के रोक दिया करते थे। ये महाभारत, ये भागवत पुराण के 9वें स्कंद में ये घटना वर्णित की गई है। इसी तरह से बलि प्रथा का समर्थन भागवत में किया गया है। नवग्रहों की पूजा का, जड़ पदार्थों की पूजा का, अन्य काल्पनिक देवी देवताओं का पूजन पौराणिक ग्रंथों में पूरे जोर शोर से किया गया है। और इसका कारण क्या था? वाममार्गियों का प्रभाव। इन्हीं के प्रभाव से दक्षिण भारत से 4 पंथ खड़े हुए विष्णु की उपासना को लेकर। जब तक बौद्ध धर्म था तब तक बुद्ध भगवान ने जाति परंपरा नष्ट कर दी थी। लेकिन जब शंकराचार्य का बल बढ़ा तो वो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वे पुनः हिंदू बन के सनातनी विचारधारा को, पौराणिक विचारधारा को मानने लगे। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। जो सिख पंथ में शामिल होता था वो अपनी जाति को भुला देता था, लेकिन कालांतर में आज अभी भी उसका बीज है कि ये इस जाति से बने हुए सिख हैं, ये इस जाति से बने हुए सिख हैं। जैसे मुसलमानों में भी वो बीज आज तक चला आया है। हिंदू जो मुसलमान बने आज तक अपने को याद रखते हैं कि हम जाट मुसलमान हैं या गुज्जर मुसलमान हैं या ब्राह्मण मुसलमान हैं। इसी के आधार पर शेख और सैयद और तरह तरह की जातियों की कल्पना उनमें भी हो गई। जो शूद्र वर्ग था अब वो प्रताड़ित होने लगा। शूद्र वर्ग जो पुनः बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में आया। धर्म तो एक था, वैदिक धर्म, विकृतियां होती गई। क्योंकि विकृति तब आती है जब समाज में तमोगुण बढ़ता है, शिक्षा का ह्रास होता है। उस समय समाज में नए नए विचार पैदा होते हैं और धर्म का विध्वंस होता है। संसार का कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। धर्म एक है, धर्म रूपी वृक्ष की अनेकों शाखाएं होती हैं, चाहे उसको हिंदू धर्म कह लीजिए या इस्लाम धर्म कह लीजिए या क्रिश्चियन धर्म कह लीजिए, लेकिन मानव धर्म तो एक ही है। उस सत्य का जो जितने अंशों में पालन करता है वास्तव में वही धार्मिक होता है। ये जो निम्बार्क, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी आदि पंथों की जो बात चल रही है वो कहां से पैदा होते हैं? सभी दक्षिण भारत से। जो शूद्रों को सताया जाने लगा क्योंकि पौराणिकों ने कठोरता पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिख दिया यदि शूद्र के कान में वेद का एक भी अक्षर पड़ जाए तो उसमें शीशा पिघलाकर डाल दो, और यदि स्त्री वेद का उच्चारण कर लेती है तो उसकी जीवा काट लो। परिणाम क्या हुआ? ये बेचारे शूद्र सताए जाने लगे। लेकिन इन भक्ति तो सबको चाहिए। इन्होंने संगठित होकर के विष्णु की आराधना करनी शुरू की और इनके संस्थापक थे षटको, दूसरे आचार्य हैं मुनिवाहन, तीसरे आचार्य हैं यवनाचार्य और चौथे आचार्य हैं रामानुज। रामानुज ब्राह्मण थे और षटको सूप बेचा करते थे। इन्हें रामानुज ने जो संप्रदाय चलाया, विधिवत उसको कहते हैं रामानुज संप्रदाय। इसकी पद्धति सुनिए। इस पद्धति में वो अपने एक एक बात को प्रकाशित करेंगे। अब उसको धीरे धीरे संक्षेप में मैं व्याख्या करता हूँ। हमारे गुरु धर्म में, अब कह रहे कि जो हमारा जो धर्म है उसमें कही नाम माला उर्माही, नाम की माला को उर्माही अपने हृदय में धारण किया जाता है। अपने संप्रदाय की पद्धति बता रहे हैं। अच्युत गोत्र अत सूचि परम। आप देखिए माला शब्द पर मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमान भी माला फेरता है, हिंदू भी माला फेरता है, लेकिन 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, किसी भी ग्रंथ में माला का वर्णन आप नहीं पाएंगे।
ये सब कलयुग में सब पैदा हुई ये चीजें। कोई भी ऋषि मुनि माला नहीं फेरता था। माला फिर चुक भया फिरा नमन का फेर, घर का मन का डार दे मन का फेर। मन का माला को तो कोई फेरता नहीं, और सब अपने हाथ में कोई रुद्राक्ष की माला, कोई तुलसी की माला, कोई प्लास्टिक की माला, कोई किसी चीज की माला ले रहते हैं कि हम परमात्मा का नाम जपते हैं। जो जब से परे है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जो मन से वाणी से परे है, उसको माला पर क्या गिना जाए। लेकिन समाज में एक विचारधारा चल पड़ती है माला के प्रयोग की। कह रहे हैं कि अच्युत गोत्र है। गोत्र किसको कहते हैं? जैसे शादी विवाह में गोत्र का प्रपंच आता है। गोत्र का तात्पर्य होता है किसी वंश का पूर्व पुरुष। जैसे ब्राह्मणों में गौतम, गर्ग और सांडिल, ये 3 गोत्र माने जाते हैं। यानी गर्ग ऋषि के जो वंशज होंगे वो क्या कहेंगे? गर्ग ऋषि हमारा गोत्र है। सांडिल ऋषि से जो वंश परंपरा चली होगी, उस वंश के जितने ब्राह्मण होंगे क्या कहेंगे कि हम सांडिल ऋषि हमारा गोत्र है। गौतम ऋषि के वंशज कहेंगे कि हमारा गोत्र गौतम है। आज हिंदू समाज जातियों की लड़ाई लड़ रहा है। किसी को ये मालूम नहीं है कि आज जो पिछड़ी जातियां कहला रही हैं वो पहले के कभी राजघराने में रह चुकी है। जब राजा जीतता है, अपने विरोधी राजा को इतना कमजोर बना देता है कि वो कभी भी सिर नहीं उठा सके, इसलिए उसके भय से हारा हुआ राजा अपने वंशजों के साथ जंगल में चला जाता था। शिक्षा दीक्षा न मिलने से वो उसकी वंशावली पिछड़ जाती थी। आज जिसको हम दलित कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो दलित वास्तव में नहीं है, वो तो कभी राजघराने से जुड़ी रही है जातियां। और इसी कारण आज भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा है जातियों के नाम पर। हिंदू धर्म में 1200 जातियां बन चुकी हैं। कोई जाति नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जाति होनी चाहिए। जाति किसके अनुसार होनी चाहिए? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार जाति होती है, जन्म के आधार पर नहीं। और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है, शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मण इति च शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एव अंत विद्यात् वैसे तथैव च। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि किसी का गुण कर्म स्वभाव शूद्र के अनुसार है तो उसको शूद्र बना दिया जाए, क्षत्रिय के समान उसका स्वभाव है तो क्षत्रिय बना दिया जाए, और शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि उसमें ब्राह्मणत्व आ जाता है तो उसको ब्राह्मण बना दिया जाए, क्षत्रिय बना दिया जाए और या वैश्य बना दिया जाए। विदुर क्या थे? दासी के पुत्र थे, जन्म से वो शूद्र थे, लेकिन उनके चरणों में ऋषि भी प्रणाम करते थे। मातंग ऋषि चंडाल थे, उनके चरणों में ऋषि भी प्रणाम करते थे। तप के द्वारा विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण हो गए। इन 4 वर्णों से जो कर्म के अनुसार बना करती थी, इन 4 वर्णों को छोड़कर अन्य कोई जाति है ही नहीं। सबसे बड़ी भूल जो इस देश के इतिहास लिखने वालों ने की है, आदिवासी शब्द का प्रयोग करके। आदिवासी शब्द ही नहीं होना चाहिए, कोई आदिवासी नहीं है, उनके लिए बनवासी शब्द प्रयोग करना चाहिए। बनवासी और आदिवासी में अंतर होता है। ये तो एक साजिश है कि ये कह देना कि आदिवासी लोग रहते थे और बाहर से आर्य आए, उनको जीत करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। वनों में रहने वाले को बनवासी कहते हैं, और ये वन में वो लोग रहने लगे जो किसी अपराध के कारण समाज से परित्यक्त कर दिए गए थे, और उन्होंने एक समूह बना लिया। शिक्षा और संस्कारों से हीन होने के कारण दिन पर दिन पतन की तरफ चलते गए थे। अच्युत गोत्र है हमारा। गोत्र कौन है? अच्युत। अच्युत किसको कहते हैं? जो कभी च्युत न हो, यानी विष्णु भगवान ही हमारे गोत्र हैं। प्रभु अनंत शाखा जो आही। और शाखा किसको कहते हैं? आप देखिए, जैसे अभी कई शाखाओं का नाम आपको सुनने को मिलेगा। धर्म के ज्ञान को चलाने वाला किसी जो महापुरुष होता है उसके नाम से शाखा का प्रचलन होता है। जैसे ये क्या कहते हैं कि हमारी शाखा अनंत है। अनंत अनंत परमात्मा का एक विशेषण शब्द है, इन्होंने उसी नाम से अपनी शाखा का नाम रख लिया है। शुक्ल हमारो वर्ण है। वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग। 4 प्रकार के मुख्य रंग होते हैं चारों वर्णों के लिए। प्राणियों में भी ये चीज आती है। सत्व रज तम का स्वभाव हर प्राणी में होता है। कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी,
कोई तमोगुणी, और इनके मिश्रण से एक चौथा वर्ण बन जाता है। जैसे शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण क्या है? उपनिषद का एक वाक्य है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजानाम सृजमाना स्वरूपा। ये क्या है? सतोगुण का प्रतीक है शुक्ल यानी श्वेत रंग, रजोगुण का प्रतीक है लाल रंग, और तमोगुण का प्रतीक है काला रंग। और इनके मिश्रण से, जैसे ब्राह्मण में सतोगुण की अधिकता होनी चाहिए, जिस व्यक्ति में सतोगुण हो वो ब्राह्मण है। जिसमें रजोगुण हो, यानी कुछ सतोगुण में रजोगुण का अंश आ जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य में क्या होता है? पीलापन, यानी तमोगुण और रजोगुण के साथ सतोगुण थोड़ा हो वो वैश्य हो गया। और जिसमें तमोगुण ही तमोगुण ज्यादा हो, रजोगुण ही कम हो और सतोगुण नाम मात्र को हो, उसको शूद्र कहते हैं। चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला मांस खाता है, शराब पीता है तो शूद्र है। और रविदास जी जैसा व्यक्ति हो, भले ही जूता बनाते हो, लेकिन वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जिसमें त्याग है, तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, वो ब्राह्मण है। महाभारत में यक्ष ने पूछा था, युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कैसे बना जाता है? क्या जन्म से ब्राह्मण होता है? युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं, यक्ष जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मी यम कीर्ति तनु। ब्राह्मण तो बना जाता है तप से, स्वाध्याय से, यज्ञ से, तपस, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से। जिसमें ये लक्षण ना हो, किसी भी कीमत पर ब्राह्मण नहीं कहला सकता। आज स्थिति उल्टी है कलयुग के अंदर। जो काशी में जो पंडे प्रतिदिन मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, चाहे जगन्नाथपुर के पंडे हैं, चाहे कहीं के पंडे, सब अपने को कहेंगे कि हम ही ब्राह्मण हैं। और तो और हर पुरी में जहाँ बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, अधिकतर पंडे मांस और शराब में डूबे रहते हैं और सबको मुक्ति का टिकट दिया करते हैं। खुद तो बहुत सागर में डूबते हैं बेचारे, दूसरों को क्या मुक्ति देंगे? मुक्ति तो वहां मिलेगी रीते ज्ञानात न मुक्ति। जब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा, किसी को भी मुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल पाता। सामवेद द्वार श्रवणा, और हम किसको मानते हैं? सामवेद द्वार श्रवणा। हम सामवेद का श्रवण करते हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद में ज्ञान की विशेषता, यजुर्वेद में ज्ञान को आधार बनाकर कर्म कैसे करना है ये बताया गया है। सामवेद में उपासना है, भक्ति कैसे करनी है। और अथर्ववेद का अर्थ क्या है? अथर्व, जिसमें कंपन न हो, संशय न हो, उसको अथर्ववेद कहते हैं। 4 वेदों के में 4 बातें बताई गई हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। और अथर्ववेद में सबका एक संक्षिप्त रूप संशय रहित ज्ञान के रूप में दिया गया है। मुक्त समीपी जाहिर, मुक्ति किसको कहते हैं? भव सागर से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति कहलाती है। मुक्ति 4 प्रकार की वैष्णव ने मानी है। मुक्ति क्या? मुक्त समीपी जाहिर, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट के लोक में चले जाना सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति किसको कहते हैं? अपने इष्ट, चाहे विष्णु भगवान हो या शंकर जी, या जो जिसको मानते हैं उनके पास बैठे रहना सामीप्य मुक्ति। जो साकारवादी विचारधारा के लोग हैं वो 4 तरह की मुक्ति मानते हैं। सारूप्य, सारूप्य मुक्ति किसको कहते हैं? उन्हीं जैसा रूप बना लेना, यानी नारी वर्ग लक्ष्मी का रूप धारण कर लेंगे और पुरुष वर्ग विष्णु भगवान का रूप धारण कर लेगा। इसको मुक्ति को कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और जो एक मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, उसमें लीन हो जाना, जैसे प्रकाश के अनंत स्रोत में प्रकाश की किरण लीन हो जाती है। भागवत में वर्णित है कि जब इस विष्णु रूप से कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल की ज्योति विष्णु में समा गई। वही सायुज्य मुक्ति है। मठ बैकुंठ है हमारो, और हमारा मठ क्या है? बैकुंठ। मठ किसको कहते हैं? मठ का तात्पर्य है ज्ञान, यानी जिस को केंद्र बनाकर हमारा सब कुछ चलता है उसको मठ की संज्ञा दी जाती है।
धार्मिक दृष्टि देखें तो मठ यानी केंद्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि कुछ विद्वान तपस्वी योगी यति वहां रहेंगे और सारे समाज में ज्ञान का प्रकाश करेंगे। दुर्भाग्य से इन मठों में खान पान रहन सहन रजोगुड़ी हो गया, त्याग तप का अभाव हो गया और वहां होने वाले चढ़ावे ने सबको माया के बंधनों में फंसा दिया। जिन्होंने विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ी है उनको मालूम है कि उनके समय में बेलूर मठ कितना प्रसिद्ध था। यानी मठों से क्या फैलना चाहिए? ज्ञान। मंदिर का अर्थ क्या होता है? जिसमें निवास हो। अपने आराध्य की मूर्ति को मंदिरों में रखा जाता है, लेकिन हर व्यक्ति का हृदय मंदिर होता है जिसमें पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। एक मंदिर बनाएंगे, लाख करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे, फिर उस मंदिर की व्यवस्था के लिए ट्रस्टी बनाने पड़ते हैं, पुजारी महंत और कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन यदि ज्ञान की ज्योति फैल जाती है तो हर सबका दिल मंदिर बन जाए और सबके दिल में अखंड रूप से प्रीतम की छवि बसने लगे। यही अध्यात्म का सर्वोपरि स्वरूप है। सुमेर प्रदक्षिणा जान। और हम किसकी परिक्रमा करते हैं? सुमेरु पर्वत की। आप देखिए सुमेरु पर्वत क्या है? पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वास्तव में सोने का कोई पर्वत नहीं होता। हिमालय की बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुनहली आभा फैल जाती है और इसलिए उस पर्वत को सुमेरु पर्वत के नाम से वर्णित किया गया है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैष्णव ने यह मान लिया कि हम सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करेंगे तो हमें हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेरु पर्वत प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की साधना का स्थल रहा है। महेश्वर तंत्र में भी वर्णित है किसी सुमेरु पर्वत में लक्ष्मी जी ने तप किया था। पुराण संहिता में भी वर्णित है किसी सुमेरु पर्वत में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने ध्यानवस्थित होकर के अखंड योग माया में प्रवेश किया था। इसी की पवित्रता का ध्यान रखते हुए निम्बार्क मत के अनुयायियों, ये रामानुज मत के अनुयायियों ने इसकी परिक्रमा का ध्येय बनाया है। परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? अपने आराध्य के मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करना। प्राचीन काल में देव परिक्रमा हुआ करती थी। देव परिक्रमा का तात्पर्य क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी के महान पुरुष के पास जाता था, आचार्य के पास, माता पिता के पास, तो परंपरा यह थी कि चारों तरफ उसके घूम करके तब चरणों में प्रणाम किया जाता था, उसके सम्मान के लिए कि आपकी गरिमा चारों दिशाओं में फैल रही है और मेरा हृदय आपके प्रति समर्पित है। धीरे धीरे पौराणिक युग में यह मान्यता समाप्त हो गई। चेतन माता पिता और आचार्य की कौन पूजा सत्कार करे, जड़ मूर्तियों की पूजा होने लगी और तब मंदिरों की परिक्रमा होने लगी। पौराणिकों ने इसको पहाड़ों की परिक्रमा में ले लिया कि हम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। बीज मंत्र निराकार है और हमारे बीज मंत्र में, मंत्र के मूल में क्या है? निराकार। अब ये मंत्र का विवाद हमारे समाज में बहुत है। एक विवाद खड़ा कर दिया गया है न चाहते हुए भी कि समाज का एक ही मंत्र होना चाहिए। मंत्र किसको कहते हैं? पहले ये बात ध्यान में रखिए, मननात् मंत्र है। जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। मंत्र में आराध्य को केंद्र बिंदु रखकर उसकी उपासना के लिए कुछ शब्दों का समायोजन किया जाता है और वो मंत्र का रूप ले लेता है। जैसे शिव को मानने वाले क्या मंत्र जपेंगे? ओम नमः शिवाय। विष्णु को मानने वाले कौन सा मंत्र जपेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें विवाद की कोई बात नहीं होती। एक बात कही जाती है कि मंत्र एक ही होना चाहिए। अब ये जिस रामानुज मत की बात चल रही है, उनके कई मंत्र हैं। ये क्या करेंगे? रामानुजाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, 3 मंत्र मानते हैं। और इसी रामानुज मत से रामानंदी शाखा चली है जो स्वामी रामानंद ने स्थापित की। उसमें सीता रामाभ्याम नमः, हनुमते नमः, ये राम के, लक्ष्मण के, भरत के, न जाने कितने मंत्र बना लिए गए। इनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता। और हमारे समाज में निज नाम श्री जी होना चाहिए कि निज नाम श्री जी साहब होना चाहिए, इसी बात पर महाभारत छिड़ा हुआ है। जिसकी आस्था निज नाम श्री जी को मानने को हो, उससे निज नाम श्री जी माने। जो परंपरावादी हैं
ब्रजराज के नाम को प्राथमिकता देते हैं, वो निज नाम से कृष्ण माने। जो जागनी वाले स्वरूप को मानते हैं कि जागनी में अक्षरातीत प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए हैं, और हिंदुओं के लिए वो श्री जी हैं, कते परंपरा वालों के लिए साहिब जी हैं, तो निज नाम श्री जी साहिब जी कहता है, तो इसमें क्या विवाद है? आस्था और लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। शब्दों की नोक झोंक में केवल लड़ते रहने से कोई भी लक्ष्य निर्धारित होने वाला नहीं है, और सारा समाज इसी में लड़ रहा है। लड़ नहीं, सच पूछा जाए तो इसको लड़ाया जा रहा है। जब बोध होगा कि हमारा संबंध अक्षरातीत से है, हाँ, जिसने प्राणनाथ की पहचान की वो धन धन होगा, क्योंकि उसने जागनी में आए हुए अक्षरातीत को पहचाना। जिसने प्राणनाथ जी से मुंह फेर कर केवल ब्रज रास वाले स्वरूप को माना, उसकी हंसी होगी कि तुमने जागनी में आए हुए अक्षरातीत को नहीं पहचाना। आपो पा उल्खावी मारा वाला, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नो सु काम पड़े, जारे ते कंगन पहन्यो हाथ। जब प्रत्यक्ष हमारे सामने प्राणनाथ अक्षरातीत हैं, तो उनको छोड़कर उस ब्रह्मांड में जो लीला हुई, वो लीला तो योग माया में अभी भी चल रही है, लेकिन वो ब्रह्मांड तो नहीं है। लेकिन उस नाम को हम जबरन थोपते हैं कि अक्षरातीत को केवल कृष्ण नाम से ही कहा